ओम शांति। आपका प्रश्न है, मैं कुछ सालों से बीमार हूँ। पति बोलते हैं कि गांव में जो दूर देवी दर्शन को नहीं आती इसीलिए तू बीमार है, लेकिन मैं उस साइड जा ही नहीं सकती। मैं डेली मुरली सुनना, मेडिटेशन करना, पुरुषार्थ भी कर रही हूँ। तो पति बोलते हैं उससे कुछ नहीं होगा, ज्ञान ले तू। लेकिन सालों से ये प्रथा चल रही है गांव में, तो हम दर्शन लेकर आएंगे तो तू ठीक हो जाएगी। तो सवाल यह है कि मुझे ज्ञान पर और शिव बाबा परमात्मा पर पूरा विश्वास है, तो मैं नहीं जाऊं तो क्या देवी गुस्सा ही हो जाएगी? मुझे क्या करना चाहिए? सब कहते हैं मैं इसीलिए बीमार हूँ क्योंकि देवी के दर्शन नहीं जाती तो गुस्से हो गई है। उत्तर है, देखो, हमारे जीवन में जो कोई परिस्थिति, बीमारी, प्रॉब्लम आते हैं वो हमारे ही खुद के पिछले जन्मों का कर्म है जो इस जन्म में भाग्य बनकर आया है। लेकिन हम उसको नेगेटिव चिंतन और अज्ञानता से और ही बढ़ाकर उसको परमानेंट बीमारी में परिवर्तन कर देते हैं। इसीलिए ये बात क्लियरली समझना है, ये सब जो भी है, देवी या कुल देवता, वो कभी भी गुस्सा नहीं करते। देवता का अर्थ ही है देने वाला। तो ये तो हमारी अज्ञानता है कि हम नहीं चाहते इसीलिए बीमार होते नहीं। देवी देवता अभी हमें पता है कि कौन है, वही आत्माएं हैं जो इस सृष्टि पर पहले जन्म में आकर उसकी सारी बिरादरी में जो भी उसकी मुख्य कुल देवी है उसकी ही वंशज होती है। तो माँ कभी भी किसी को ना तो श्राप देती ना गुस्सा करती। इसके लिए मैंने 2-3 टॉपिक यूट्यूब पर रखा है कि कुल देवी का या देवता का श्राप क्या है, गुस्सा क्या है, माँ बाप का श्राप क्या है, ये सुनो और समझो इसे। श्राप और कुछ नहीं है, वो देवी जो हमारी कुल देवी या वो आत्मा है, वो कोई ना कोई जन्म में हमारे साथ होती है। और अगर हमने उसके साथ अनजाने से ऐसा व्यवहार किया है, क्योंकि हमें अभी तो नहीं पता है ना कि कौन सी आत्मा हमारे घर में कुल देवी के रूप में आती है, तो जाने अनजाने हमने दुख दिया है। तो वो दुख दिया हुआ दिल से निकली जो बड़तरा है, मना आहत है, जो बद्दुआएं हैं, वो ही हमारे साथ कड़े कर्म बनते हैं। तो वो कर्म के हिसाब से हमारी भोगना आती है। लेकिन इसका कोई ऐसा नहीं है कि अभी वो गुस्सा कर रही है या उस समय भी गुस्सा नहीं किया है, लेकिन हमारे दुख के कारण उसके मन में ऐसी फीलिंग आई है जिससे न चाहते भी अंदर से बद्दुआएं निकलती है। वो टॉपिक अच्छी रीति आप सुनो, स्पेशल टॉपिक में आपको मिलेगा, तो वो अच्छी रीति सुनो और औरों को, अपने घर वालों को भी भेजो। माँ बाप की, स्कूल देवी की, ये सब जो भी वीडियोस है उसको भेजो। तो ये जो कह रहे हैं वो सब अज्ञानता है, इसमें अभी हमें नहीं जाना है। तो अभी हमारे साथ बृहस्पति की दशा बैठी है, स्वयं परमात्मा हमारे साथ है, उसने हमें सब कुछ सिखाया है। वो कुछ करता नहीं, आपका दुख हरता नहीं है, वो सिखाता है कि आपके ही संचित पाप कर्म है उसको कैसे खत्म करना है, उसकी विधि बताई। योग में पक्का बनो, पहली अवस्था पक्का करो, दिनचर्या मनचर्या सेट करो। योग एक ऐसा इंजेक्शन है जो सभी बीमारी प्रॉब्लम की दवा है।
तो ये हमें सिखाता है कि कैसे हम उसको खत्म कर उनकी शक्ति से आत्मा को चार्ज करें और उस आई हुई नेगेटिव एनर्जी को भी खत्म करें। तो इसके लिए आपको ये बात अच्छी रीति समझना है और नहीं उनके बारे में नेगेटिव चिंतन करना। सबको बोलो ये बातें चिंतन में न लाए, क्योंकि सब ऐसा इसी चिंतन करेंगे तो उसके तो कर्म बनेंगे, लेकिन उसका प्रभाव आपके पर भी पड़ेगा और आप और ही इसके बारे में सोचेंगे तो और ही बीमारी बढ़ेगी, डिप्रेशन बढ़ेगा। डिप्रेशन और कुछ नहीं है, हमारी नेगेटिव एनर्जी का ही तो परिणाम है। जो आपने कहा कि आपके घर में बहुत दुख दिया है, तो ये सब उस समय आप ज्ञान में नहीं थे तो आपने बहुत नेगेटिव चलाया होगा, तो उनके साथ के सारे कर्म के हिसाब किताब खुद ही बाहर लाए हो और वो भोगना के रूप में बाहर निकली है। अभी आपको जो हमने बताया है वो करना है। योग का प्रयोग करो, रोज अपने बॉडी को सकाश दो। जो हमने एक कमेंट्री रखी है सारी चक्र सभी चक्रों को देने के लिए अभी ही रखी, जिससे बीपी डायबिटीज सब कुछ हमारा खत्म हो गया, वो रखी है, वो करो। उसमें आप ऐड कर सकते हो जो आपको डॉक्टर ने कहा है वो, कि भाई अभी ये इन्फेक्शन या ईस्ट सब कुछ नॉर्मल है, सभी हमारी एसिडिटी बिल्कुल समाप्त हो गई है, हमारी बॉडी का पीएच बैलेंस हो गया है, ये ऐड करो। दूसरा, बेकिंग सोडा का मैंने आपको कहा, वो बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर नहीं, बेकिंग सोडा आधी चम्मच और आधा नींबू डाल के, नींबू नहीं डालेंगे तो भी चलेगा, सिर्फ बेकिंग सोडा लो और सुबह में या शाम को 4 बजे आप पी सकते हो जब पेट खाली है। बाद में 1 घंटे तक कुछ नहीं खाना है और सुबह में 1.25 लीटर पानी पीना शुरू कर दो और फ्रूट्स और सैलेड, कच्चा चीज़ दोपहर में खाओ और बाकी थोड़ा लंच लेना है तो लो, नहीं तो शाम को। तो अल्कलाइन बढ़ेगा तो आपकी ये बीमारी ही चली जाएगी। ये हमने आपको बताया है और हम इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। मैंने कहा कि मुझे जब यूटीआई हुआ तब ये सब पता चला, हमने ढूंढा और इससे जो फ़ायदा हुआ और हम सोच भी नहीं सकते कि ये इतना पावरफुल है। ये पीएच वगैरह अभी मुझे पता चला और यही हमें कैंसर तक की या सारी ब्रेन की बीमारी, सारी बीमारियों का कारण 2 ही चीज़ है, नेगेटिव एनर्जी और ये बॉडी का पीएच लेवल में एसिडिटी बढ़ना, मना डाउन हो जाना। लेकिन हमें बेकिंग सोडा नहीं लेना है। जब आप बेकिंग सोडा लेते हो तो पीएच हर महीने चेक करवाना है। पहले पहले 1-1 वीक का कराओ या 1-1 महीने का कराओ, क्योंकि बैलेंस होना ज़रूरी है। अल्कलाइन भी नहीं हो जाना चाहिए और एसिडिक भी नहीं होना चाहिए। हमने भी ये शुरू कर दिया है तो बहुत फ़ायदा हुआ है और हम वो आपको भेजेंगे, वो सुनना, ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, आपके तीनों प्रश्न सिमिलर है, उसके मैंने ऑलरेडी जवाब दिए हैं। ये भी एक प्रश्न यही है कि एक प्रश्न में बताया पूछा है कि कुल देवता तो पास में है तो जाती हूँ, अभी नहीं जाऊंगी तो चलेगा ना। दूसरा आपने पूछा है कि कौन से देवी देवता की प्रेयर शिव बाबा को ही पहुंचती है, तो हम मेडिटेशन करके तो चलेगा ना। उत्तर है हाँ। देखो, देवी देवता की पूजा भक्ति में करते थे, लेकिन अभी हमें डायरेक्ट
परमात्मा मिला है, तो वाया वाया जाने की जरूरत नहीं है। प्रेसिडेंट की पहचान हो जाती है तो बीच में दूसरे की हेल्प लेनी जरूर होती है क्या? नहीं, ये तो पावर हाउस मिल गया है, तो उनसे मैंने आपके पहले प्रश्न में बताया वैसे करो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ना कुल देवता अच्छा कर सकेगा ना देवी देवता। अगर ऐसे ही अच्छा हो जाता, आज दुनिया में कोई बीमारी ही नहीं होती, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता। लेकिन सारा खेल हमारे संकल्पों का है। तो संकल्पों को बदलने का और परमात्मा की एनर्जी खींचने का प्रयत्न करो। आप बीमार हो तो आपको पास बहुत समय है, तो हमने जो यूट्यूब पर सारी वीडियोस रखी है वो अच्छी रीति सुनो, समझो, उसमें से पॉइंट निकालो। सोते सोते सुनो, लेकिन सुनो तो आपके दो फायदे होंगे। आप पॉजिटिव बनते जाएंगे, आपकी अ, ये ज्ञान बढ़ने से बुद्धि का ताला भी खुलेगा। तो आप वो शुरू करो। चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ आपको सब कुछ मिलेगा। और साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। ये घर बैठे पुण्य कमाने का साधन है। ऐसी कमेंट करते जाओ जिससे अनेकों को फायदा हो और दिल से दुआ निकले, तब हमें दुआ मिलती है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज ना हो। आप दिल से बाबा से शक्ति लेने का विधि जो बताई है अपनाओ और करो। और ये जो बेकिंग सोडा की मैंने बात की, आप ये मेरे को फायदा हुआ है इसीलिए मैंने कहा आप लेना। अगर आपको ठीक लगे तो कंटिन्यू करना और हमें भी बताना कि क्या फायदा हुआ। क्योंकि जब मुझे यूटीआई हुआ और मैं रह नहीं सकती थी, बार बार यूरिन जाने के एक एक पल भी नहीं रह सकती थी, ऐसा फील होता था और पेन जबरदस्त होता था। जैसे ही मैंने बेकिंग सोडा लिया वो बंद हो गया। तो ये मेरी बहुत बड़ी शोध हुई है, रिसर्च चालू है, मैं बताऊंगी। लेकिन आप मुझे बताना जैसे ही फायदा हुए, जितने भी ब्लड रिपोर्ट आए वो भी हमें बताना, तो आप सब कुछ आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, ओम शांति।